संडीला के वरुण बेवरेज औद्योगिक प्रतिष्ठान में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण की अध्यक्षता में औद्योगिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में उद्योग प्रतिनिधियों की ओर से मुख्य अतिथि मंत्री, विशिष्ट अतिथि सदस्य विधान परिषद अशोक अग्रवाल, विधायक संडीला श्रीमती अलका सिंह अर्कवंशी, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भविष्य में व्यवस्थित विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, प्लेस पार्क के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की धारा 74 का प्रयोग करते समय संबंधित अधिकारी ध्यान रखें। माननीय मंत्री ने अपनी आगामी भ्रमणों में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों से संवाद की इच्छा जताई। माननीय विधायक संडीला ने कहा कि सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जिलाधिकारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत व आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में सबसे पहले 18 जनवरी 2023 को इन्वेस्टर्स समिति हुई। शासन के लक्ष्य से अधिक निवेश जनपद में हुआ। संडीला में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक माह उद्योग बंधु की बैठक से उद्यमियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। उद्योगपति संजीव अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान सरकार के आने के बाद जनपद में उद्योगों के लिए माहौल बन गया है। उन्होंने हरदोई नगर के विस्तार की मांग रखी। उद्योगपति बालकृष्ण जिंदल ने कहा कि जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता के साथ सभी समस्याओं का निराकरण कराया है। उन्होंने जनपद में अलग औद्योगिक फीडर के लिए जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना की। उद्योगपति पारुल दीक्षित ने प्रशासन व पुलिस का सहयोग के लिए आभार जताया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। उद्योगपति नवल माहेश्वरी ने कहा कि जनपद में प्रशासन व पुलिस के पूर्ण सहयोग के कारण अब लखनऊ नहीं जाना पड़ता। खुली परिचर्चा में उद्योगपतियों ने माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष बेबाकी से अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि ने उद्योगपतियों से लिखित शिकायत लेते हुए नियमानुसार उनका निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया। संगोष्ठी के उपरांत माननीय अतिथि व विशिष्ट अतिथियों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निरीक्षण किया तथा परिसर में पौधारोपण किया। अरुण बेवरेज के उपरांत मंत्री वेवले की औद्योगिक इकाई पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिट के कार्य की प्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अरुणिमा श्रीवास्तव, अरुण बेवरेज के विभिन्न पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। समस्या क्यों आती है? यूपीसीडा जब जमीन अधिग्रहण करती है तो 4 गुना रेट पे देती है, फिर उसको डेवलप करती है, फिर आपको बेचती है। तो आपको 100 रुपए की जमीन करीब 550-600 रुपए की मिलती है, जिसकी वजह से आप ले सकते हैं, लेकिन अपना घर तो बनाने के लिए नशे लगाए तो आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी खराब हो जाती है, क्योंकि लैंड इतना महंगा हो जाता है। तो यूपीसीडा अपना काम कर लेगा, आपको प्रैक्टिकल है। लेकिन एक दूसरी योजना है प्लेस पार्क नाम से, जिसमें कि प्राइवेटली इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा सकता है। मैं आपको स्वागत करूंगा, लेकिन केवल इसलिए कि सड़क तो हम नहीं बना पाएंगे, सड़क सरकार बना के दे रही है। जहाँ पे सड़कें हैं वहाँ पे योजना ऐसी विस्तार की जाती है। मैं चाहूंगा कि सब इसको भी जो प्लेस पार्क का शासनादेश है वो हम सबको शेयर कर देते हैं। हो सकता है आप स्वयं करना चाहें और बड़ा आसान काम है। कॉलोनी काटने में तो 20 झंझट होते हैं, यहाँ तो प्लॉटिंग करनी है, सड़क बनानी है और आराम से लोग या कई बार गाजियाबाद में ऐसे 4 प्लेस पार्क बन रहे हैं, वहाँ पर हमारी मंत्री हूँ, तो उसमें एक सज्जन है वो 50 एकड़ का बना रहे हैं और वो पूरा का पूरा एक ही कंपनी ले रही है। इस जनपद में सर्वप्रथम 18 जनवरी 2023 को इन्वेस्टर समिट की गई थी, जब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि जनपद में निवेशकों को, निर्यातकों को और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए ये कार्रवाई शुरू की जाए। 18 जनवरी 2023 को सर हम लोगों ने सबसे पहले जेकेलान हरदोई में एक इन्वेस्टर समिट की थी सर, और सबसे अच्छी बात थी सर कि उसमें हमारे जनपद के और आसपास के बहुत सारे निवेशकों ने भाग लिया था। पूरा हाथ सर भरा हुआ था और सबसे अच्छी बात यह थी सर कि उसमें एक एनआरआई ने भी भाग लिया था, जो उस समय मॉस्को से वर्चुअली कनेक्ट हुए थे। और जो हमारा सर शासन का लक्ष्य था, पहले 1000 करोड़ था, बाद में 1500 करोड़ हुआ और बाद में 2000 करोड़ हुआ सर। मैं सर आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मैं आप ही लोगों के आधार पर आगे बढ़ता रहा सर, लोगों का सहयोग लेता रहा सर, और उस दौरान लगभग 3600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट संडीला में सभी इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और निवेशकों के साथ आयोजित इस बैठक में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे निवेशक और
इंडस्ट्रीज, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आदरणीय माननीय मंत्री जी के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ समय दिया है और बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम लोग आपके साथ बैठे और जैसे ही हमें ये आदेश मिला कि माननीय मंत्री जी आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं तो हम लोगों की खुशी और बढ़ गई।